आदाब। हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं मोहतरमा सलीमा रज़ा साहिबा, अतुल शर्मा साहब और इस ऐवान में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की ज़ैदी शाख है और इस ग्रुप ने ड्रामे की दुनिया में अपनी कारकर्दगी की वजह से मुनफरिद शनाख्त कायम की है। इस ग्रुप की बुनियाद मोहतरमा बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने ऐसे वक्त में रखी थी जब दिल्ली में उर्दू के ताल्लुक़ से कोई ऐसा ग्रुप फ़ाल नहीं था। दिल्ली की सकाफ़ती सरगर्मियों में हम सब ड्रामा ग्रुप ने सरगर्म किरदार निभाया है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस ग्रुप को डॉक्टर रखशंदा जलील जैसा रहनुमा और सरपरस्त मैसर है, जिन्होंने न सिर्फ ड्रामाई अदब का बगौर मुताला किया बल्कि दौर हाजिर में ड्रामे और स्टेज की दुनिया में जो तब्दीलियाँ और चैलेंजेस आए हैं उनसे भी गहरी वाक़फ़ियत रखती हैं। आपकी रहनुमाई में इस ग्रुप ने कई अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए हैं, जिनमें मुताद्दिद ड्रामे पेश किए गए हैं, जिनमें तीसरा जहां नकली खुशियाँ असली चेहरे डगर पनघट की, गालिब की वापसी, एतराफ़ गालिब, स्पार्कटस, क़ैद हयात, अनारकली, अकबर सलीम, दोज़ख, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, दिल्ली का आखिरी मुशायरा, एक कलम, सड़क किनारे, अजंता की तरफ, खून नाहक, करबल कथा, हलक में तीर, रेंगती परछाइयाँ, लाल किले का आखिरी मुशायरा, बुद्ध गालिब। गुज़िश्ता कई बरस से हम सब ड्रामा ग्रुप निहायत कामयाबी के साथ उर्दू ड्रामे का फेस्टिवल का एहतमाम करता रहा है। आपकी खिदमत में पेश है ड्रामा मजाज जिंदा है, तहरीर व हिदायत मोहतरमा सलीमा रज़ा साहिबा। अब मैं जनाब अरहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाकायदा अनाउंस फरमाएँ। आदाब दिल्ली, नमस्कार दिल्ली। मजाज लखनवी, इश्क और इनकलाब के महबूब शायर जो भुलाए न बने, जिनके नगमे आज भी फिजाओं में खूबसूरती बिखेरते हैं। कीज ऑफ उर्दू पोइट्री, D4 ड्रामा प्रेजेंट्स मजाज जिंदा है। Before we begin, I would like you all to kindly switch off your phones, put them on silent mode or airplane mode, so that it doesn't pose a hindrance to you, the audience, and to us, the performers. Dhanyawad and enjoy the show.
के आसपास की है। शायरी के उफक पर एक खूबसूरत सितारा जगमगाया। लोगों ने उसे बहुत हैरत और मसरत से देखा, लेकिन देखते ही देखते वो सितारा आसमान पर एक चांदी की लकीर बनाते हुए गुजर गया। एक अधूरा सफर, मजाज लखनवी। मजाज अपने वक्त के अजीम शायर थे। उन्होंने अपने नए ख्यालात से शायरी की दुनिया में हलचल मचा दी। शबाब और इनकलाब का इतना हसीन मेल लोगों के लिए एक नई और अछूती बात थी। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी एक अधूरी गजल थी। उनकी शायरी का सारा हुस्न उस अधूरेपन में ही था। फिराक ने भी क्या खूब कहा है, नहीं? बातें उसकी याद आती हैं, लेकिन हम पर ये नहीं खुलता किन बातों पर अश्क बहाएं, किन बातों से दिल बहलाएं। वाह वाह वाह। यहाँ ये जान लेना बेहद जरूरी है कि मजाज की शायरी एक अहद और नजरिए का आईना है। It represents an era and commitment. और मोहब्बत करने वालों और मोहब्बत में हारने वालों के जज्बात हैं, कल्पना की उड़ान है, भविष्य के सपने हैं। समाज के घिसे पिटे रिवाजों को तोड़ देने का दृढ़ संकल्प। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त का कोई भी ऐसा शायर था जिसे इतनी शोहरत मिली जितनी मजाज को। बिल्कुल। देखो जाके। माफ कीजिएगा, अगर आपकी तबीयत कुछ, मैं किसी को मदद। ऑडियंस में इस्मत आपा बैठी। दिमाग खराब है क्या? मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल तो बिल्कुल इस्मत आपा जैसी। हाँ हाँ, मैं हूँ इस्मत चुगताई। लीजिए, मैं कह रहा था आपसे। माफ करिएगा मैडम, ये हमारा शेर और शायरी का प्रोग्राम है, कोई फैंसी ड्रेस नहीं है। मतलब इस्मत चुगताई। You mean to say the इस्मत चुगताई? अरे 2 मिनट के लिए अपने हवाई घोड़े पर लगाम लगाओ तो खुदाई कसम कुछ कहें हम। जी बताइए। इधर आओ पहले। जी। थामो हमारा बैग। जी। चलो। तो मियाँ हुआ यूं कि मेरे कानों में भनक पड़ी कि तुम लोग मेरे चहीते इंसान, मेरे महबूब शायर मजाज के बारे में और उसकी शायरी के बारे में बातचीत करने के लिए जमा हो रहे हो। मैंने सोचा बुरा वक्त तो चल ही रहा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि मजाज की महफिल हो और मैं ना बुलाई जाऊं। हाँ? मैं हूँ इस्मत चुगताई, बुरी बातें करने वाली भली औरत। पापा, हाँ। आप तो वहां पहुंच गई थी, यहाँ कैसे पहुंची आप? अरे मियाँ, कायनात सिर्फ एक गलती का नतीजा है और तुम्हारे जैसे अहमक उसमें माने तलाश कर रहे हैं। सुनो, बंबई का चप्पा चप्पा छाना हुआ है मेरा 1948 से लेकर 1990 तक। तो हुआ यूं कि अपनी सारी शॉर्ट स्टोरीज नावेलें समेटकर मैं और शायद यहाँ आ गए। तुम लोग तो जानते ही हो कि साहित्य में अच्छी खासी हड़कम मचा रखी थी मैंने। हाँ, जैसे जनाजा, घरवाली, मुगल बच्चा वगैरह वगैरह। लेकिन तुम्हारी बम्बईया जबान में जिसे रोकड़ा कहते हैं ना, बस वही नहीं कमाया। सोचा यहाँ इंडस्ट्री में आकर हम भी अपनी किस्मत आजमा लें। आप लिखती थी और शाहिद साहब डायरेक्ट करते थे। वो जिद्दी थी ना पहली फिल्म आपकी, सही। जिसमें देवानंद बतौर हीरो आए थे। एक और फर्स्ट है, किशोर कुमार। अरे प्यारा सा छोटा सा सहमा हुआ सा लड़का था किशोर, जज्बी की गजल रिकॉर्ड करवाई थी उससे। और किशोर कुमार के फिल्मी सफर की ये पहली पायदान थी। बिल्कुल सही। लाओ दो हमारा बैग, सीट लेंगे, वहां जाकर सीट के पीछे। अरे सीट तो आपकी वहां है, लेकिन जगह आपकी यहाँ है। आपा, 1990 में तो आप मेरा मतलब आपका इंतकाल हो गया। हाँ कहो, इंतकाल हो गया था। हाँ, स्वर्गवास भाई, स्वर्ग और मैं दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अपनी बम्बईया जबान में एक बार कहो ना, इस्मत ऑफ हो गई थी। उस हिसाब से तो आप काफी बुढ़ी हाँ, बुढ़ी खूसट होना चाहिए था। कहो
जबरदस्त ये है कि जब मैं जन्नत की हकीकत मालूम करने छुपते छुपाते उसके दरवाजे तक पहुंची, तो वहां की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा कमाल की लगी वो थी टाइम, समय। हाँ, वक्त का शब्द ही सिरे से मिटा दिया गया था। वहां पहुंचने के बाद वक्त कुछ नहीं है, आपका मालिक नहीं, आपकी मुट्ठी में है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। उम्र या हिस्ट्री के किसी दौर में भी घुस जाओ, आपकी उम्र आपके हाथ में होगी। जैसे मैं आज अभी यहाँ, कल कभी कहाँ। बताइए, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद कोई मरना नहीं चाहता। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम यहाँ हर महीने इकट्ठा होते हैं अपने प्रोग्राम अदब आदाब में हिंदुस्तानी साहित्य की किसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करने के लिए। अगर आज जो यहाँ हुआ है वो तो कमाल ही है। मालूम कहाँ से इस्मत चुगताई खुद यहाँ आ गई है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली इस्मत चुगताई। यू आर ग्रेट आपा, महान। लेट 30s में लिखना शुरू किया था और आपके अफसाने साहित्य के आकाश पे छाते ही गए, आज तक जगमगा रहे हैं। अरे मियाँ, तुमने उन्हें नहीं सुना जो मुझे सख्त दिल, बेरहम और अश्लील लेखक की उपाधि देते हैं। मैं अपने किरदारों के साथ रत्ती बराबर हमदर्दी नहीं रखती, मैं तो सिर्फ उनकी जिंदगी की परतें खोलना चाहती हूँ। मुझे इंसान से हमदर्दी करना ऐसा लगता है जैसे मैं उसका अपमान कर रही हूँ। तो आपा, आप तो जानते हैं हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं मजाज के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी तो कितनी दिमागी खलल माने मेंटल एगनी में गुजरी है। आज के डायग्नोसिस के हिसाब से देखा जाए तो शायद उसे बाइपोलर कहा जाएगा। बाइपोलर? ये क्या है? मतलब दिमाग का कई हिस्सों में बटा होना। अरे नहीं, मजाज तन्हा नहीं, वो अपने वक्त के सारी मुसीबतों, बंदिशों के खिलाफ पुकारता हुआ उठा और खूब उठा कि न जाने क्यों मुंह के बल आते। तो आप उनसे भी हमदर्दी नहीं करते? हरगिज नहीं। मैं उसे जितना जानती हूँ उतना ही अजीज मानती हूँ, तो फिर हमदर्दी का क्या सवाल? तो फिर कीजिए मजाज की बातें। जी हाँ। मजाज का जिक्र करूं तो ना जाने कितने मंजर आंखों के सामने आ जाते हैं। वो लखनऊ और उसके मुशायरे, वो रांची और उसका मेंटल हॉस्पिटल, कहीं वाह तो कहीं आह। लो, सबसे पहले याद आ गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लड़के लड़कियों के लिए खुली फिजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मजाज की जान थी, उसके लिए उसकी मोहब्बत, इज्जत, श्रद्धा सब कुछ उस एल्बम में सिमटाई मजाज ने लिखा। एक उसका गलाना आने वाली पीढ़ियां भी उसी जोर से गाती आ रही हैं। चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्तर के सुबह सुंबुल हूँ। जो ताबे हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। दर्श के गोशे गोशे से एक जुनूए हयात बनती है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये शहर तरफ रुमानों का, ये खुल्द बनी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़्ता यहाँ परवाज़ यहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़्ता यहाँ परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनून का साज़ यहाँ। मेरा चमन, मैं अपने चमन का
शार निगाहे नरगिस आपस के सुर सुंबुल। ये देखो, ये है हमारा अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल। हाँ, ये है मेरी सहेलियां। और ये हूं मैं। ऐसी ऊंची खुटी सी शाम है, सारी लड़कियां अपने घरों को सिधार गई, बस हम ही कुछ टूटे नसीबों वाली जिनके घर दूर दूर है इधर उधर डोल रही हैं। ये टेनिस कोर्ट, ये सफेद चादरें और उन पर लंबी लंबी लेटी हुई लड़कियां। तौबा, गमगीन खबरों जैसी मालूम होती हो तुम सब। अब की गर्मियों में मैं मामू अब्बा के पास चली जाऊंगी। हाय अल्लाह, सो बोरिंग। हम तो पहाड़ पर ही जाते हैं हर साल, इतना मजा आता है ना आपा, क्या बताऊं। लेकिन इस साल आपा किसी करवट चाहिए। गमी दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ए गमी दिल क्या करूं। ये शहनाज को क्या हो गया? और तुम्हारे हाथ में क्या किताब चल रहा है? दिखाओ तो। ये जो शुक्रिया तुम्हारी किताब, ये हमारी नहीं है, किसी की है। अरे क्या कर रही हो? इसकी किताब बताओगी क्या? देख, देखिए तो जरा शायर का नाम। असरार उल हक। हाय किस कदर दड़ियल नाम है। असरार उल हक। मगर आपा, हाँ, मजाज ठीक ही है। खासा है भाई मजाज। खासा स्वीट है जी। ओहो स्वीट, जरा दिखाओ तो ये किताब। तो ये है वो किताब आहंग, और उसकी ये नज्म आवारा, जो अभी भी शहनाज गुनगुना रही थी। दिलो दिमाग पर छा गई जैसे कोई वबा। कान पक गए थे सुनते सुनते। तौबा। पतली सी किताब, कीमत 1 रुपए। ईदी और अलीगढ़ नुमाइश के पैसों से 6-6, 7-7 कॉपियां खरीदी थी हमने पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अहम चल पड़े। शहर की रातों में नाशादुला कारा जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, खैर की बस्ती है, कब तक दर बदर मारा फिरूं। है गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल। से निकला पीला माहता, जैसे मुल्ला का मामा, जैसे बनने की इमाम, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शमा।
कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे नोच लूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल। लेके चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, आज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। हाँ, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल, ऐ गमे दिल, ऐ गमे दिल। इसमें दामा ने जो किताब लिखी वो पढ़ी तुमने? किताब? हमने उनकी सारी किताबें पढ़ी है। ओहो, हम तो कहते हैं उनके घर के आगे धरना क्यों नहीं देती थी, तुम सारी किताबें पढ़ी, बड़ी है। ये सब छोड़ो भी यार, तुम वो आ गए होंगे ना। मैं देखती हूँ। उफ, मरियम बैठ भी जाओ, ब्लैक बोर्ड से टकरा जाओगी। तुम दोनों हटो, हम देखते हैं। आहट सी आ रही है। कैसी है उनके कदमों की आहट? मधुर। आदाब अर्ज़े। तस्लीम। हमारे और आपके दरमियान ये ब्लैक बोर्ड साहब को भी आदाब अर्ज़े। जी, ब्लैक बोर्ड साहब की तरफ से भी आपको आदाब। आदाब आदाब। आपकी प्रिंसिपल साहिबा का बड़ा नफीस इनविटेशन का रुक्का मिला जो मुझे यहाँ खींच लाया। उम्मीद है आपको कोई एतराज ना होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हमें क्यों होने लगा एतराज? उनका फरमान है कि मैं आपको अपनी शायरी सुनाऊं जो कि अच्छी हो, ताकि आप लोग भी अच्छी शायरी करना शुरू कर दें। उन्वान है नौजवान खातून से। उम्मीद है आपको कोई एतराज ना हो। जी नहीं। हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। जी हिजाबे फितना परवर हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था। हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था। तू अपने
हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, अच्छा था। हिजाबे फितना परवर तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये चल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, अच्छा था। हिजाबे फितना परवर। समझिए आप? जी, शायर नौजवान खातून से कहता है कि तू अपनी हया यानी अपने शर्म का पर्दा हटाकर अपने हुस्न को ही पर्दा बना लेती तो अच्छा था। माशाल्लाह। जी आदाब। आदाब। जाके देखना। गए 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 गए। हाय, इतनी अच्छी शायरी करते हैं, इतने अच्छे दिखते होंगे ना। अरे पर आओ भी, हमें पढ़ना भी तो है। इस साल अगर हमारा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया ना तो भाईजान हमें जिबा कर देंगे। मेरे बापू तो मेरी शादी करा देंगे पक्का। अरे तुम दोनों फिक्र क्यों करती हो, हमारी नोट्स ले लेना ना। अरे सुनो सुनो लड़कियों, आज की ताजा खबर। क्या हुआ था? हमारे पॉपुलर शायर मजाज की मेहमानदारी करने की सबसे पहली लॉटरी जीत गई है। नहीं शहनाज? कमाल है शहनाज, बड़ी दूर की कौड़ी लाई। हटो। मगर इनके शौहर, हाय अल्लाह, बड़ी खोजो हो तुम। कितनी बार कहा तुमसे, आपा कितनी बार कहा इन दोनों से, वो हमारे शौहर नहीं हमारे मंगेतर। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो हो जाएगी हमारी शादी। बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और जनाब मजाज हमारे घर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने लॉटरी जीती है। समझी तुम दोनों? ठीक ही है। धुआं कहाँ से उठ रहा है? मुझे तो जलने की बू आ रही है भाई। ओहो, ये देखो हमारी शकुंतला जलन सलन से सुलगकर कबाब हो रही है भाई। अरे तो तुम भी बुला लेना शकुन। हाय काश, पर हमारे तो गिरधर गोपाल है ना। हाँ, ये वादा है कि जब हमारा पहला बेटा होगा तो उसका नाम हम मजाज रखेंगे। अच्छा देखे तो छोटे मजाज आ रहे, कितने प्यारे हैं। बिल्कुल तुम्ही में गया ये। लो संभालो अपने मजाज। हम ही संभालेंगे। शहनाज, तुम्हारे मंगेतर को कैसा लगेगा? हाय अल्लाह, बड़ी खोजू सहेलियां दी हैं तूने। कह जो दिया, हमारी मंगेतर हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जो हमें पसंद है वो उन्हें भी। अब दोबारा ना पूछ लेना। तो ठीक है मेरी जान, अब तुम ए गमे दिल गाना बंद कर दो। क्योंकि तुम्हारे गमे दिल का इलाज करने तुम्हारे घर आ रहे हैं। चुप बेशरम, रुको अभी बता दे तुम। एकदम बेशरम। अरे जल्दी, अरे हमें भी तो ले चलो। मजाज साहब, जरा फिर से बताइए कि जोश मलिया वाली साहब ने आपसे क्या कहा?
जोश साहब कह रहे थे कि भाई मजाज शराब पीने के 3 रूल्स होते हैं, कम कम पियो, कभी कभी पियो और किसी किसी के साथ पियो। इसलिए देख लो मैं घड़ी रख के पीता हूँ। और आपने क्या कहा? मैंने कहा भाई जोश साहब आप घड़ी रख के पीते और मैं घड़ा रख के पीता हूँ। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरे रघुवीर मियां जी भाईजान। क्या गजब खा रहे हैं आप? शायर को प्यासा रखना गुनाह होता है भाई, और ऐसे वैसे शायर नहीं, मजाज हैं, मिजाज लखनवी। ब्रिंग द बेल। जी भाईजान, अभी लाए। और सुनाइए मजाज जी। अभी परसों एक साहबजादे मेरे पास आए, फरमाने लगे भी मजाज साहब मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बोले अब्बा जो है वो आपके मुरीद हैं। माशाल्लाह। मैंने कहा अब्बा को मेरा सलाम कहिएगा। फरमाने लगे कि भाई मजाज साहब अगर आप ये शराब छोड़ दें तो अभी आपके खाते में अब्बा से 1 लाख रुपए जमा करवा दूंगा। 1 लाख? मैंने कहा भाई अगर शराब छोड़ दी पैसों का क्या करेंगे? आपके सेंसिटिव का जवाब नहीं। अच्छा इनसे मिलिए, ये हमारे फैमिली के एक और मेंबर रघुवीर। हेलो रघुवीर सरन। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। क्या करते हो आप? जी अभी तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं बस। लेकिन कल ही हमने आपकी वो नज्म आवारा सुनी और हम आपकी शायरी के जबरदस्त वाले फैन हैं। इधर आइए, इधर आइए। इसी बहाने हमने उर्दू की क्लासेस जाना भी शुरू कर दिया। उर्दू की क्लासेस जाना भी शुरू कर दिया है। वहीं से आपका एक शेर हाथ लगा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हुस्न को बेहिजाब होना, शौक को कामयाब होना, सही बात। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना। वही वाह, वही वाह। अब इससे आएगा, मुझसे सुनिए। रात भर तारों पर टूटना मजाज, भाई से इस्तराब होना। क्या बात, पर इस तरह मतलब बेचैनी। बेचैनी, क्या बात। उसी सिंपोजियम में चीफ गेस्ट आए थे और उन्होंने आपके ऊपर एक पत्र पढ़ा था जिसका टाइटल था शायरी आवाज। मैंने उससे कुछ नोट्स बनाए हैं, सुनो आपको। सही। मजाज शायरी आवाज। इस नज्म को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हजारों लोगों के दिलों में इस नज्म से खून की गर्दिश और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मिसरों से पोए फूटते, शोले लपकते, किसी सोए हुए ज्वालामुखी के अनकरीब फट जाने की गड़गड़ाहटें इस नज्म से हमें आती है। क्या? इसमें एक खतरनाक दिलकशी, इसमें एक चुंबक मैग्नेटिक। जी, कशिश। झूठ बोलते हैं। और इनसे मिलिए, ये है हमारी होने वाली शरीके हयात शहनाज। और शहनाज। और ये है हमारी सबसे प्यारी सहेली शकुंतला। नमस्ते। भाई मजाज साहब, इन्होंने आपको लॉटरी में जीता है, तो बस महफिल का रंग जमा दीजिए। लॉटरी में क्यों शहनाज? जी, वो आप आए थे ना गजल सुनाने हमारे हॉस्टल। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। शहनाज, जी व्हाट इज परचम? झंडा। झंडा। तो हमने शर्त लगाई कि कौन सबसे पहले आपको दावत दे सकता है। पर्चियों की लॉटरी निकाली और इनका नाम सबसे पहले निकला है। बारात आज आ गई। भाई मजाज साहब, हम आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, बस महफिल का रंग जमा दीजिए। वैसे यहाँ घड़ी और घड़ा दोनों का इंतजाम है। अर्ज किया तस्कीने दिले महजू न हुई, वो सही करम फरमा भी गए।
सुना हूँ, तस्कीन दिल में सुना हूँ। वो सही कर फरमाती उस सही करम को क्या कहिए, उस सही करम को क्या कहिए। बहला भी गए तड़पा भी गए, तस्कीन दिल में सुना है। मस्ती इस महफिल कैफो मस्ती में इरफानी में सब जान बतफ बैठे ही रहे, सब जान बतफ बैठे ही रहे। हम भी गए छलका भी गए, तस्कीन दिल में सुना क्या नाम है? महसूस मेरे उदास दिल को तस्कीन न मिली, वो अपना कर्म फरमा भी गए। वैसे कर्म का क्या करें, पहला भी गए तड़पा भी गए। और अगले शेर का मतलब है, इसी अक्ल वालों की मदमस्त महफिल में लोग हाथों में जाम झामे बैठे ही रहे, और हम पी भी गए झलका भी गए। वाह शहनाज, वाह वाह, बहुत खूब। वैसे शाह साहब को भी शायरी का बड़ा शौक है माशाल्लाह। भाई थोड़ा बहुत ज्यादा। वैसे मजाज साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी। शेर तो आप हजारों लिखते हैं, इन शेरों का आप करते क्या? मैं बैंक में जमा करा देता कुछ दिन बाद डूबने में जाते हैं, फिर मैं निकाल के भेज देता। इनके सेंस ऑफ ह्यूमर का भी जवाब दीजिए। मजाज साहब, एक हमारी फरमाइश। जी। हमारी फरमाइश वो है जो आपकी पसंद। जी। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, महके तेरे आरिज़ के गुलाब और ज्यादा, और अल्लाह करे जोर शबाब और ज्यादा। बहुत शुक्रिया। तो इजाजत है? मजाज साहब, आप यहां से रुखसत हों ये दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन आप अगर इतना ही इसरार करते हैं तो मैं ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए भी कहता हूँ। ये जाना तो पड़ेगा। और अभी कितनी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी शायरी सुनकर और आपकी जादुई आवाज का लुत्फ लेकर। मजाज का मजाज अपने आप में मुकम्मल है, साहब उसके साथ खामोखा सा लगता है। मसलन अगर सोचे आप कि अगर आप गालिब साहब, जोश साहब, मीर साहब, इन सब कुछ साहब के पुकारेंगे तो लगेगा दफ्तर में किसी बाबू को बुला रही। तो ठीक है, आज से आप हमारे मजाज। सीने में तुम्हारे राज को दफन कर सकता हूँ, सीने में तुम्हारे राज को, और अगर चाहूं
तो अफसाना बना सकता हूँ। जामेश का पहला घूंट मजाज ने पी ही लिया और उसका नशा भी उसे मदमस्त करने लगा। लेकिन फिर जिंदगी ने कान में कहा, या इश्क की खुराक से पेट नहीं भरने वाला। बात मजाज के समझ में आ गई और उसने गमे रोजगार की तलाश में लखनऊ का रुख कर लिया। लखनऊ, 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 वाह क्या बात थी उस वक्त लखनऊ की। अवध की रंगारंग तहजीब, मुशायरे, कॉफी हाउस में इंटेलेक्चुअल बैंकर्स, जाम से जाम टकराने वाले दोस्त, कव्वालियां और अवधी संगीत। हमरी अटरिया पे और सवरिया देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे और सवरिया देखा देखी बलम हो जाए। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारी, लाज हमारी रखियो साजन। रखियो साजन, आओ सजन तुम, आओ सजन तुम, आओ सजन तुम, हमरे गाए सारा झगड़ा खत्म हो जाए। अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी बलम हो जाए। हमीदा इंतजार कर रही होंगी। लड्डन, लैला की मियां मजनू की पसलियां ले लो, ये ऐ लखनऊ की ककड़ियां। ये लड्डन, लैला की मियां मजनू की पसलियां ले लो, ये ऐ लखनऊ की ककड़ियां। ये लड्डन, हमारे इसमें तापा आओ। हमारे इसमें तापा। हाँ दिख रहा है। दीक्षा कहाँ है? हमीदा क्या जाना है हमें? कैसे जाएंगे? खुदा की कसम हम भूल गए इसमें तापा। जाएंगे कैसे? इधर तुम्हारे कंधों पर सवार होकर। हाँ मेरी जान, जिस वक्त अकल बट रही थी तुम क्या छल्ली लेकर खड़े थे? हाँ लो थामो हमारा बैग, ले चलो पैदल। यहाँ है शहराना? हाँ अरे वहां कहीं, यहाँ है रास्ता, चलो इधर। आपा वो ककड़ियों वाले ककड़ियों में फंस गया रास्ते में। मोतिया हेरा गई हो रामा, कहावा मैं ढूंढूं यही ठैया, मोतिया हेरा गई हो रामा।
बड़े बदले बदले से रूप लग रहे हैं आपके तो। आप भी खादी वाले हो गए क्या? जी आपा, हमने भी मजाज भाई के साथ देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने की कसम खाई है। इसलिए ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले हम हिंद में रहने वालों के, महकूमों की, मजबूरों की, आजादी के मतवालों की, दहकानों की, मजदूरों की, ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम। अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, देखा। वैसे खादी से हमें भी एक किस्सा याद आ रहा है, अमिता कहो तो सुना दे। सुनाइए, सुनाइए। मानेंगी तो आप है, नहीं सुनाई तो एक मर्तबा कॉलेज में मैं और मेरी सहेलियां बापू से मिलने गए। लाइन में सबसे आगे खड़े थे हम। बापू ने हमारी तरफ देखा और कहा, भाई ऑटोग्राफ तो नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? क्यों? वो बोले कि तुम सबने विदेशी कपड़े पहने हैं, जाओ जाकर पहले खादी पहन कर आओ, तब मिलेगा ऑटोग्राफ। अब बताइए वहाँ खादी कहाँ मिली? हाँ, फिर एक शख्स ने हमें कहा पीछे खादी की साड़ियाँ मिली। मैं और मेरी सहेलियाँ जल्दी से गए, खादी की साड़ियाँ खरीदी, पहनी और बापू के सामने पहुंच गए। बापू पहचान गए हमको और ऑटोग्राफ दे दिए। है ना? तो अब आप हमें कब दिखाएंगे ऑटोग्राफ? हाँ ठीक है। वैसे हम जब आए थे तुम कुछ साफ कर रही थी, क्या था? अरे आपा ये, हाँ, ये मेडल है हमारे जगदन भैया के, स्पोर्ट्स के लिए मिले थे उन्हें। अरे आपा हमारे भाई स्पोर्ट्स चैंपियन, हम सोच रहे थे आपा कि भाई हर चीज में चैंपियन, लेकिन मोहब्बत की बिसात पर उन्होंने हाथ बढ़ाया तो ऐसी मोहरे की तरफ जिसका पाना नामुमकिन था। मतलब वो शौक थी, चंचल थी, एक फेमस डॉक्टर की बेटी थी, लेकिन एक रईस की मिल्कियत भी तो थी ना। वो शायर की वाह में शामिल तो हुई, पर उसकी आह में शिरकत करना उनके बस में ना था। बस फिर क्या था, बेआबरू होकर निकाले गए भाई। कौन कहता है इश्क ना करूं? भाई मोहब्बत और जवानी का तो चोली दामन का साथ है। हाँ, लेकिन अब वो जमाने लग गए बीबी, जब शायर मजे से इश्क करते थे और शायरी करते। अच्छा आपा, अब इश्क की गर्दन में मॉरल पुलिस का डंडा रहता है, हाथ उलझे रोटी कमाने में और पाँव घिसट रहे गुलामी की जंजीरों में। अजी आपा, चाल ढाल पे बंदिश, अजी बोल चाल पर बंदिश, कहीं बैन कहीं बाइकर। अरे गरज एक सिरे से जीने पर बंदिश, जिसे देखो डिक्टेटर बना बैठा है। नहीं आपा, वैसे आप भी उर्दू लिटरेचर में किसी चंगेज खान से कम नहीं है। जहाँ कोई गड़बड़ दिखी खूब बड़ी तलवार लेके चीर फाड़ कर ले। अरे भाई मैं कोई जल्लाद नहीं, मैंने बीड़ा उठाया है काट पीट का नहीं, बल्कि पर्दा फाश करने का, खुलासा करने का। चाहे वो गे सेक्सुअलिटी हो, प्रोस्टिट्यूशन हो या फिर डोमेस्टिक रेप। जब समाज आके मूद कर कहता है यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं बस अपना कलम उठाकर उस नहीं को काट देती हूँ। क्या बचा? यहाँ ऐसा होता है। और सुनो मजे की बात, हमारी क्लासिकल उर्दू शायरी में औरत और उसका हुस्न शायर के दिलो दिमाग पर सवार है, और किसी रोज औरत की बहू सामने आ जाए तो ना जाने कमबख्त इस शायर के मुंह से यही निकलता, देखना भी तो उन्हें बस दूर से देखा करना। ऊपर से सितम ये कि अपनी महबूबा का जिन्स यानी फेमिनिन जेंडर, उस पर बात करना भी गुनाह है। कैसे आपा? सुनिए ऐसे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। बताइए, मेरा मेरा हाँ, मेरी नहीं, मेरा महबूब। भाईजान वो पहले शायर थे जिन्होंने औरत को समाज की तबाह कुन बेड़ियां तोड़ फेंकने की हिम्मत दिलाई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, सरे रह गुजर छुप छुपा कर गुजरना, खुद अपने ही जज्बात का खून करना, हिजाबों में जीना हिजाबों में मरना कोई और शय है ये, इस्मत नहीं। वाकई इस्मत नहीं। मैं तो कहता हूँ आपा कि अब दुनिया के तमाम औरतों को हिजाब पहना दे, हिसाब आपको अपनी नजरों का देना होगा। माशाल्लाह। मंटो है? मंटो ने कहा है ये। अगर हमारे मजाज की शायरी की आइडल औरत काबिल, बुद्धिमान और वेल एजुकेटेड, तो मुमकिन
मुमकिन है ना अमीदा कि शहनाज में उसे वही आइडियल औरत दिखती हो? हाँ? क्या पता, अब मुमकिन ही है। अब्बा, 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 मेरे ज़हन में एक सवाल है। पूछो। ये असरारुल हक कौन सी भाषा है? अरबी। और मतलब क्या है इसका? भाई मजाज के अब्बा ने रखा था उसका ये नाम। अगर मोटे तौर पर ट्रांसलेट करूं तो इसका पूरा मतलब निकलता है इन सर्च फॉर ट्रूथ एंड डिविनिटी। वाह, कितना सच है ना। भाई तो हमेशा सच की तलाश में ही रहे सारी, सच की, इंसाफ की, यहाँ तक कि इश्क की गहराई की भी। और मजाज? मजाज के माने हैं कॉम्पिटेंट यानी काबिल। हाय आपा सब कुछ कितना सही बैठता है ना भाई पर। जैसे आपका नाम कितना सही बैठता है ना आप पर। बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर। अब्बा। भाई अब्बा ने नाम तो रख दिया इस्मत, और बेचारे को क्या पता था उनकी ये इस्मत सारी उम्र सोसाइटी के झूठे ईमानदारों, मुखियाओं से, आलमबरदारों से सींग लड़ाती फिरेगी। नाम इस्मत, उम्र भर फजीहत। फजीहत? फजीहत क्या अब्बा? ट्रबल, जैसे तुम। समझ गया। आप इस्मत, हम फजीहत। ये सब छोड़ो। ये बताओ हमीदा भाई, तुम्हारी जग्गन भैया का क्या किस्सा है? हाँ आपा आप भी खोद के सवाल पूछती है वैसे। जग्गन भैया क्यों कहती हो? वैसे तुम्हारे दो बड़े भाई भी थे ना जो गुजर गए थे। हाँ आपा बड़ा मातमी सा माहौल रहता था घर में। पहले दो बड़े भाई जो गुजर गए, फिर जग्गन भाई, फिर सफिया बाजी और फिर हम। अब हमें तो नहीं पता, आपा अम्मा बताती है। एक अजीब सी आदत थी भाई की, रात भर लालटेन की चिमनी से निकले उसकी लौ को एक टक देखते रहे। लाख टक क्या कहती अम्मा पर नहीं, लालटेन की लौ को ऐसे तकते थे मानो कुछ खोज रहे हो। भला क्या? पता नहीं, शायद जिंदगी और उसकी आवाज को, शायद जिंदगी से आगे उसके किसी और राज। अम्मा थपकिया देते थक जाती, पर वो सो के ही नहीं देते। बस अम्मा ने चक्कर बुलाना शुरू कर दिया। क्या खूब सरापा दर्द हूँ मैं, दुख भरी गोदों का पाला हूँ मैं, हर महफिल की जीनत हूँ मैं, हर घर का उजाला हूँ। चाय पिलाते हैं। इसके आगे का शेर भी तो सुनती जाओ। न छेड़े हम नशी फिर मुस्तरिब है। मुस्तरिब मतलब आप? बेचैन। न छेड़े हम नशी फिर मुस्तरिब है, बिजलियां दिल में मेरे आने से अक्सर आग लग जाती है महफिल में। भाई चाय लाओ। देखो अरे लदो मत तुम, कहाँ थकते ना दीदा पर ना। आपा, मीटिंग का वक्त हो रहा है, हम निकलते हैं। अरे निकलता तो है दम मेरी जान, तुम सिधारो। जाओ अपने जग्गन भैया के इंकलाब पे जाकर शामिल किया। ये जंग है, जंगे आजादी, आजादी के परचम। काफी असर दिख रहा है। दरअसल हमीदा, मजाज ने इश्क और इनकलाब का एक ऐसा अनोखा संगम तैयार किया जो शायरी में बिल्कुल अछूता था। वो इश्क में इनकलाब और इनकलाब में इश्क ढूंढता था। आपा लाख इश्क की बातें करे भाई, लाख इनकलाबी हुए, पर उनके अंदर एक छोटा बच्चा बसता था। ऐसे घुल मिल जाते थे बच्चों में, ऐसे घुल मिल जाते थे वो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भाई तुम दोनों को क्या हुआ? ये तुम दोनों मुंह क्यों बिसोर के बैठी हुई हो? जग्गन मामू, मेरी गुड़िया और नमो का गुड़िया, अच्छा, दोनों की शादी कराने पर हो ही नहीं रही है। क्यों भाई? काजी नहीं है ना निकाह पढ़ाने को। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने कितने ढेर सारे निकाह कराए, हम करा देते। लाइए, चलिए हमारे साथ बोलिए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। भाई गाजर की पेंदी, गुलखैरी का फूल, बोलो मियां बुड्ढे तुम्हें गुड़िया कबूल।
भाई किसी ने सुना कि दूल्हे मियां ने क्या कहा? नहीं सुना। फिर से कहते हैं, भाई काजल की पेंदी गुलखैरी का फूल, बोलो मियां गुड्डे तुम्हें गुड़िया कबूल। भाई छुआरे कहाँ है, आलू बुखारे कहाँ है? क्या मामू, छुआरे और आलू बुखारे से काम चला रहे हैं आप? तो ये तो बढ़ता है। हमें तो दावत करनी है मामू। दावत करते हैं। नहीं, और जरूरत डांस करेगी और काफी गाना गाएगी। और हम दावत खाएंगे। गुजारन पतली बाहें पतली गर्दन हो गए मंजिल आई है, आई नहीं है मालाई है। पा पा म ग म पा पा म ग पा म ग म पा पा म ग म पा म ग पा म ग म पा। आँखों में तारों की चमक है, मुखड़े पे चांदी की झलक है, ऐसी सुंदर है क्या करिए, नन्ही सी एक सीता करिए। पा पा म ग म पा म ग पा म ग म पा। भोली सी छत देख रही है, आकर कर चुटकी लेती है, चुपके हंस देती है। हंसना रोना उसका मजहब, उसको पूजा से क्या मतलब, खुद तो आई है मंदिर में, बंद है उसका गुड़िया घर में। पा पा म ग म पा पा म ग पा पा म ग म पा पा म ग म पा पा म ग पा पा म ग म पा। वाह जग गई भैया वाह। आपा, एक मासूम दिल ही ऐसी मासूमियत का आईना हो सकता है नहीं? पर आपा, कौन सोच सकता है कि जिस शख्स ने होश के आलम में कभी किसी के साथ कोई ऊंची हरकत न की हो, वही शख्स शराब के नशे में दिल्ली की सड़कों पर हर औरत के पीछे भागता फिर रहा है। घर वाले हमेशा किसी बुरी खबर के लिए तैयार रहते कि कहीं जक्कर भाई किसी मोटर के नीचे तो नहीं आ गए, कहीं किसी सड़क किनारे ठिठुरे तो नहीं पड़े। अब जो माँ रात दिन उनकी सलामती की दुआएं मांगती नहीं थकती थी, वही आज खुद की या उनकी मौत की दुआ मांग रही थी। मेरी बर्बादियों का हमनशीनों, तुम्हें क्या मुझे खुद कोई गम नहीं है। हमीदा, हमीदा वो मुझको चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती। मैं उसको पूछता हूं और उसको पा नहीं सकता। ये मजबूरी सी मजबूरी है, लाचारी सी लाचारी, कि उसके गीत भी जी खोलकर मैं गा नहीं सकता। हदें वो खींच रखी है हरम के पासबानों ने,
कांटे बो दिए, दीवारें चुन दी, उसके घर के चारों तरफ हरामजादों ने। अल्लाह भाई, क्या कमी है आप में? खूबसूरत है, जवान है, लंबा कद है, आंखों में जहानत की चमक है, पर शायरी के साथ ये शराब हो। उठाओ भाई, उठाओ। मुझे पीने दे कि तेरे जामे लाली में अभी कुछ और है साथी। मैं का खाना ला। क्यों इतने फिक्रमंद रहते हैं मेरे दोस्त हमीदा? शायर की किताब छपी है तो जोश ने शायर को खत लिखता है कि मजाज को समझाओ, मजाज एक चिराग है, वो अपने आप को बुझाने की कोशिश कर रहा है। शायर ने मुझे खत लिखा, कहता है इस वक्त मुल्क में जो इंटेलेक्चुअल्स की हालत है उसमें कोई भी खुश नहीं है मजाज। मैंने शायर से कहा कि शायर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचते सोचते फैज जेल खाने में, मंटू पागल खाने में और मजाज शराब खाने में। भाड़ पे जाए समाज की टेढ़ी तिरछी निकाय। भाई आपको मालूम है चारों तरफ खुशी होने लगी है। बड़े बड़े पोएट्स और राइटर्स की महफिलों में आपके दाखिले पर पाबंदी लग गई है। मेरे भाई की बात खतरे में पड़ गई है। भाई अल्लाह, आपको तो पूरा वजूद से लग रहा है। सफिया? नहीं भाई, मैं हमीदा हूँ। सफिया तुम आ गई? नहीं भाई, मैं हमीदा हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। हमीदा हूँ भाई। सब मुझसे झूठ बोलते हैं, सारा जमाना मुझसे झूठ बोलता है। सफिया, मैंने आज तक तुम्हारे सामने इस हालत में आने की कोशिश नहीं की। उस रात मैं और अख्तर तमाम रात शराब पीते रहे। अख्तर, सफिया को बुला लो। सफिया! सफिया! हाँ भाई, मैं नहीं आई उस रात आपके सामने क्योंकि मेरे अंदर ताब ही नहीं थी आपको उस हालत में देखने की। जरा सोचिए, अगर मैं उस रात आपके सामने आ जाती तो मेरी उस जुर्रत का आप पर क्या असर पड़ता। शायद आप फिर कभी मेरे घर नहीं आते। उस रात भी आप ऐसे बिना कुछ खाए पिए सो गए थे और सफिया बाजी रात भर आपके सिरहाने बैठी आपके सिर पर हाथ फेरती रही। फिर आपके दिमाग में छोटे छोटे कीड़े रेंगने लगे। वो कीड़े बढ़कर मगरमच्छ बन गया और आपने मैनिक डिप्रेशन के फर्स्ट स्टेज में कदम रख दिया। सगरो! सगरो! लग जाएगी आपको भाई। पापा भाई क्या हुआ? अभी इतने खुश थे, इतने जिंदा थे, तो लगे इतने दुखी, इतने नाराज। रुकिए, नहीं पापा, मैं इनको डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँ? ले जाओ भाई,
जहाँ इनकी सुलगती रूह को सुकून मिले वहां ले जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? वही डॉक्टर के पास चलिए। वहां ले चलो वही उधर। जहाँ मुझे सुकून मिले। हाँ उधर ही जाना है, चलिए। यहाँ इधर आओ, यहाँ बैठो, देखो कितना सुकून है यहाँ। सुकून। भैया चलिए। जिंदगी के नशे में चूर रहने वाला मजाज खाक का ढेर बन गया। वो तो क्या हुआ आपको नहीं मिला? चलिए ना डॉक्टर के आगे। मेरे दोस्त कहते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम बताओ कमी है क्या? है? नहीं है, नहीं है, है, नहीं है कमी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखना जज्बे मोहब्बत का से आज की रात मेरे शान पे है उस शौक का से आज की रात। दोस्तों की मोहब्बत, घर वालों की दुआ और डॉक्टरों की जी तोड़ कोशिश से भाई मैनिक डिप्रेशन के फर्स्ट स्टेज से बाहर निकल आई। His poetry once again found the lost exultance. का ये तूफान तरब क्या कहिए नगमाओं का ये तूफान तरब क्या कहिए घर मेरा बन गया खयाम का घर आज की रात मेरे शोर पे है उस शोक का सर आज की रात। और फिर भारत के इतिहास में लिए एक भयानक करवट। मुल्क की चीर फाड़ का जश्न बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। चारों तरफ खून की होली खेली जा रही थी तो उनकी रूह तक कांप उठी।
भैया ये खाना शादी के बाद क्या कर रहे हो ये फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल खेलो। ये खोपड़ियां दिल्ली की सड़कों पर, चांदनी चौक, दरियागंज, सब्जी मंडी, उठा लो, पी लो, पी लो। आपा जल्दी आइए, भैया को कुछ हो गया है। अमीरा खोपड़ियां कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पानी लेके आओ, दवाई लीजिए। आप बैठिए। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बैठिए। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, आप बस जरा सा थक गए और क्या है ना। मैं बॉलिंग नहीं कर सकता हूँ। भाई बॉलिंग आप हॉकी खेल सकते हैं, आप तो स्पोर्ट्स चैंप है ना। हाँ अमीरा, तुम सबने मुझे गहरे अंधेरे गार में से खींच लिया। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ। शराब छोड़ दी, शायरी छोड़ दी, आशिकी भी छोड़ दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही हो गया। अमिता, मैंने महात्मा गांधी के साई की उंगली थाम ली। तो देखो वो रास्ता, मजदूर किसानों की बाहों को चूमता, दुखियों बेसहारों की बाहें थामता। मैं जा रहा हूं अपने नए हिंदुस्तान में नई जन्नत बनाने। लाल झंडा है मेरे पास। कितने खुश थे आप भाई, कितने खुश। पर फिर 30 जनवरी की वो भयानक शाम, गोलियों के 3 धमाके, प्रार्थना स्थल पर बाबू का खून बह रहा था और यहाँ आपके अकीदों का। 40 करोड़ हिंदुस्तानी अनाथ हो गए। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। क्या अहले दिल का जज्बे गैरत नहीं रहा? क्या अज़्मे सरफरोशी मर्दा चला गया? भाई, आपने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर जब आपका दिल टूटा तो आप किरचे तक न जोड़ पाए। पारा पारा हो गया आपका वजूद। रांची का मेंटल असाइलम बस एक ही जगह बाकी रह गई थी आपके लिए। आपको वहां छोड़कर आने में हमारा दिल छलनी हो रहा था। सबिया, तुम आ गई? नहीं, तुम रो मत, मैं ठीक हूं। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा। तुमने तो कहा था
मेरी मोहब्बत में सरशार होने के बावजूद अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती। अम्मा, अम्मा आप आ गई? अम्मा आप रो मत, आप रोती हो मुझे अच्छा नहीं। अम्मा मेरे ना दोनों भाई आए थे ख्वाब में, वो कह रहे थे मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। अम्मा मैं सोच रहा हूँ उनके साथ चला जाओ। आप रो लो अम्मा, रोने से दिल हल्का होता है अम्मा, खूब जी भर के रो लो। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे धक्के देके, बेइज्जत करके, बेआबरू करके तुम्हारा मन नहीं भरा है? शाहजाब, बेइज्जत मैं नहीं, आप हुए। आप शहनाज के मालिक थे, लेकिन मैं शहनाज का आशिक। आज मैं अपनी इस मेंटल असाइलम को अपने आपके ऊपर बैन करता हूं, बैन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। मजाज मजाज मजाज, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हुए। मेरा साहिर, जस्बी, मंटो और तुम सब प्रोग्रेसिव राइटर्स ने मुझे ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। सैनिटोरियम में 6 महीने इलाज और फिर रिलीज के बाद मजाज ने एक बार फिर मरहबा और वाह की महफिलों में कदम रखा। मजाज की बुलंद आवाज चारों तरफ गूंज गई, घरेलू महफिलों में, मुशायरों में, जलसों में, यहाँ तक कि रेडियो पर। ये ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ है। गजल उसने छेड़ी आज इस प्रोग्राम में पेश है आपके पसंदीदा नौजवान शायर मजाज लखनवी का ताज़ा कलाम। समाअत फरमाइए।
मजाज, वाह, सबका तो मदावा कर डाला, मतलब सबका इलाज कर दिया, बस खुद अपना इलाज ना कर सके। सबके तो गिरेबासी डाले, सबकी दीवानगी दूर कर दी, बस खुद अपनी दीवानगी दूर ना कर सके। आज के इस प्रोग्राम से ये तो साफ जाहिर है कि मजाज अपने वक्त के महान शायर हैं। उन्हें एक शायर की हैसियत से गजब की रिस्पेक्ट और शोहरत मिली, जिससे वो हिंदुस्तानी लिटरेचर के लेजेंडरी फिगर बने। तो इसमें कोई शक नहीं कि मजाज हमारी नस्ल का सबसे जियाला शायर। जब तक उर्दू शायरी जिंदा रहेगी, मजाज की नज़में जिंदा रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन कितना गजब है ना कि इतना ज़हीन, इतना अक्लमंद, नीडर, क्रिएटिव जीनियस खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचा ना सका। आपा, उनके आखिरी वक्त की कोई बात शेयर करेंगे हमसे? भाई आप बीती तो नहीं, जब बीती बता सकती हूँ, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। उस शाम एक हादसा गुजरा। किसी ने कहा कैसर बाग बस अड्डे की बस की छत पर हुआ, किसी ने कहा सदर की टाड़ी खाने की छत पर। 5 दिसंबर 1955 की शाम उर्दू यूनियन का बहुत बड़ा जलसा हुआ। मजाज ने मुशायरा लूट लिया। शाम हुई तो बड़े अच्छे मूड में अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े। एक दोस्त के साथ रास्ते में जाते हुए ठर्रे की 4-5 बोतलें भी खरीदी। बोतल खोल के चढ़ाई तो मजाज ने कहा यहाँ नहीं, पुलिस पकड़ लेगी, चलो छत पर चढ़ जाए। दोनों दोस्त छत पर चढ़ गए। फिर क्या था? शाम थी, छत थी, शराब थी। मजाज ने मुस्कुराकर बुलंद आवाज में अपने दोस्त से कहा, हाय ये वक्त कि जब बेपिए मदहोशी थी, हाय ये वक्त कि जब बेपिए मदहोशी थी, हाय ये वक्त कि अब पीके भी मदहोश नहीं। ठंड बढ़ती गई, जिस्म ठिठुरने लगा। मजाज मलमल का कुर्ता ही पहने। दोस्त छत से नीचे उतर गए, लेकिन मजाज के लिए उतरना तो दूर, हिलना भी नामुमकिन। फिर सुबह हुई, लोगों ने देखा मजाज का अकड़ा हुआ जिस्म स्ट्रोक की मार से छत पर बेहाल पड़ा। बलरामपुर अस्पताल ले गए। बस कुछ ही घंटों बाद उसने अपने प्यारे लखनऊ को अलविदा कह दिया। खुद तो चला गया, लेकिन जाते जाते आने वाली नौजवान पीढ़ियों को एक नई सुबह की उम्मीद देगा। मानो सारे दुख दर्द अपनी झोली में समेट कर लिए जा रहा है। जानते हो उसने कब्र पर क्या लिखा है? लिखा है, अब इसके बाद सुबह है और सुबह 9 मजाज, हम पर है खत्म शाम गरीबा में लखनऊ। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने पे चल। ये मुमकिन तो फिर है दोस्त वीराने में चल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते
दहशत दिल क्या करूं, ऐ दिल क्या करूं, ऐ दहशत दिल क्या करूं, ऐ दिल क्या Closely by Vedika, costumes by Aisha Raza Mishra, and Majaz Zinda hai written, designed and directed by Salima Raza. आप सबका। हम उर्दू ड्रामा कमेटी का, जिन्होंने कि हमें इस सालाना उर्दू फेस्टिवल में बुलाया, और मिलिए आप। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, मेरी इस वंडरफुल, इस गजब की कास्ट से, जिन्होंने कि ये शानदार, खुद कह रही हूँ लेकिन क्या दिल चाहता है कहने को, ये आपके सामने पेश किया। ये सब अपना तारुफ खुद कराए। समृद्धि, कीर्ति, आदाब रहमान, अनामिका, सुब्रती, समर, गरज, समर, शुक्रिया आप सबका। आपने ये महसूस किया होगा कि हमने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, लेकिन मजाज की एक बड़ा रंगीन भी कह लीजिए, एक जीनियस की ज़िंदगी थी, जिसको के लेके उसको मैंने सोचा कि इसको किसी तरीके से, एक शायराना तरीके से, जो कि मैं समझती हूँ बहुत बड़ी उनके लिए एक हमारी तरफ से वो होगा। माफ़ कीजिए, मैं सब काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ तो बोल नहीं पा रही हूँ। खैर, तो मैं आपको बताना चाहती थी कि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि मैंने कैसे इसको यूँ सोचा करने के लिए। और उसके पीछे कहानी ये है कि मेरे बचपन में एक सहेली थी, सहबा अली, जो कि मजाज की नीस थी, मजाज मेरी बचपन की सहेली थी। फिर मुझे वो नहीं मिली, और फिर उसके बहुत दिनों के बाद हमारी उनकी इत्तफ़ाक़न लखनऊ में मुलाकात हुई, और वो अंदर गई हुई किताब लाई जिसका नाम था मजाज की बातें, और उसने ला के मुझे वो किताब दी और कहा कि सलीमा, ये मैंने किताब एडिट की है और मैंने इसको मैं चाहती हूँ कि तुम इसको रखो, और हो सकता है तुम ही कुछ कर सको इसके बारे में। शायद आप में से कुछ को मालूम होगा कि उसमें बेहतरीन लेख हैं, बेहतरीन आर्टिकल्स हैं, बहुत ही उम्दा शायर राइटर्स के, जो कि मजाज को बेहद चाहते थे। कुछ उनके दोस्त थे, कुछ उनके रिश्तेदार थे, और वो गज़ब का एक ख़जाना था जो मेरे सामने खुल गया, क्योंकि हर चीज़ पर्सनल थी उसमें, लोगों की अपनी पर्सनल बातें थी मजाज के बारे में। और मैंने सोचा बाकी चीज़ें तो खैर कही जाती हैं, लेकिन क्यों ना इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम पेश किया जाए। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। बहुत शुक्रिया रज़ा साहिबा। हजरात, आपने एक शानदार हम सब ड्रामा ग्रुप की पेशकश मजाज जिंदा है देखा,
मैं गालिब इंस्टीट्यूट और हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से मोहतरमा डॉक्टर रखशंदा जलील साहिबा का, जो हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन हैं, सलीमा रज़ा साहिबा, तारिक हमीद साहब और इस बेहतरीन कास्ट के लिए कि जिन्होंने आज ये एक्ट किया है यहाँ, वाकई में कि कई मौके ऐसे आए कि बहुत जज्बाती हो गया मैं भी, और शायद और भी यहाँ पर जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं वो भी हुए होंगे। मैं सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मशकूर ममनून हूँ, और तमाम हाजरीन का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अपना कीमती वक्त दिया है, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और इसको कामयाब बनाया। अब मैं बहुत अदब एहतराम के साथ मोहतरमा डॉक्टर रखशंदा जलील साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप सलीमा रज़ा साहिबा की खिदमत में और उनकी कास्ट की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाएं। मोहतरमा डॉक्टर रखशंदा जलील साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। सिर्फ आपसे एक इल्तिजा ये है कि कल यही मजाज जिंदा है 6:30 बजे हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं कि ये प्ले आकर के देखें, ये नाटक आकर देखें, तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Yes.